कई दफ़ा मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, हम गुफ्तगू करते हैं कि डेंगू को कैसे काबू पाएँ, डेंगू क्या होता है, लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये है कि जब डेंगू के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये मौसमी बीमारी है, ये मौसम में आती है, लेकिन आज हम वबा के दौर में जी रहे हैं, सारा फोकस कोरोना पर है, कोरोना की वैक्सीन लग जाए, कोरोना की एहतियातें हम कर लें। क्या इस सूरत हाल में हमने डेंगू को इग्नोर किया? नहीं, बेशक हम वबाई सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, मगर हमने डेंगू को कहीं भी इग्नोर नहीं किया। जहाँ पर भी डेंगू की कैंपेनिंग या हमें एक्टिव साइट्स, हॉटस्पॉट्स जहाँ पर भी हमने लोकेट हुई, हमने वहाँ पे फॉगिंग वगैरह, डीहाइड्रेशन की कैंपेन हमने फौरन थ्रॉटली लॉन्च की। Whereas इस वक्त जिस सिनारियो से हम गुजर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैज बीन सब्जेक्टेड टू कोविड वायरस ड्यू टू विच दे आर फेसिंग लो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज मतलब सिचुएशन है, इम्यूनिटी लो है। अब जब इम्यूनिटी ऑलरेडी लोगों की लो चल रही होती है तो यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड। एक दूसरा, ये जो मंथ्स चल रहे हैं एक्टिव अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स, ये वैसे भी नोन टू हैव मतलब मलेरिया और डेंगू के प्रोन मंथ्स होते हैं, जिसमें ये इन एनी केस एक्टिवेट होता ही होता है। अब ये है कि हम इसको कर्व कैसे करते हैं, ये हुकूमत के ऊपर होता है कि कितनी एक्टिव प्लानिंग के साथ आप इसको काबू कर सकते हैं। तो हुकूमत कैसे काम करती है? अगर मैं आप लोग की बात करूं, आप लोग कैसे काम करते हैं? जब प्रो मंथ्स हैं अक्टूबर नवंबर, उसकी तैयारी तो हमें बहुत पहले से करनी होती है ना, कि हम स्प्रेस करते हैं, उस मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम करते हैं। क्या वो नहीं किए गए थे? क्या हम ये कह के जस्टिफिकेशन दे सकते हैं क्योंकि ये नवंबर अक्टूबर हैं ही प्रो मंथ्स, तो ये तो वायरस फैलेगा? नहीं, देखिए ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि हम इसकी सिर्फ लिबर्टी नहीं ले सकते कि यही मंथ्स हैं सिर्फ, पर देयर इज अनदर स्टडी गोइंग ऑन व्हिच इज रिसर्च बेस्ड, डाउ में भी हो रही है, जीपीएमसी में भी हो रही है, कि डेंगू वायरस के अंदर मॉडिफिकेशन है इस वक्त। जो रिवायती डेंगू वायरस जिससे हम निबाटर्मा हुआ करते थे पिछले कई सालों में, नाउ द डेंगू वायरस हैज इवॉल्व इनटू अ न्यू वेरिएंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी चल रही है, जो कि मोर लीथल और मोर अग्रेसिवली जो है लोगों को अफेक्ट कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिरा साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर है ये केसेस तो फिर भी बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कुछ मुझे भी फ्लू की शिकायत हुई, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे हिरा साहबा, कि जैसे अभी हालिया दिनों में मुझे फ्लू हुआ, अभी भी मुझे फ्लू है और मुझे फीवर भी हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू की सबसे बड़ी अलामत क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे फ्लू हुआ है या कफ हुआ है और लाइट फीवर हुआ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड हो गया है या मुझे डेंगू हो गया है? डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है। बहुत ज्यादा इसका कार्डिनल साइन है हाई ग्रेड फीवर, 101, 102, आपको विद शिवर्स होंगे, विद चिल्स, आप कहेंगे मुझे कपकपी तारी हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा। और फिर आपको बॉडी एक होता है, माइल्जिया होता है, मस्कुलर पेन होता है, बोन एक होता है, बहुत सीवियर होता है, ठीक है। वेयर कोविड के अंदर आपको लो ग्रेड फीवर होता है, 100, 99, 98 विद फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के फीवर पैटर्न के अंदर। अच्छा, चले ये आपने डिफ्रेंशिएट किया, बड़ा अच्छा किया। अभी हम उस जवाब पर थे जो आप इससे पहले दे रही थी कि ज़ाहिर है हम इसको नई लिबर्टी ले सकते हैं कि ये मंथ्स हैं। अब क्या करें? अभी अगर केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जो फिगर्स मैंने दिए कि सिर्फ 24 आवर्स में अगर 500 केस एक सूबे में आएंगे, दूसरे सूबे में 500 केस आएंगे, तो फिर हम कैसे काबू पाएँ? हम अब क्या करें? अब तो हम इस मंथ में मौजूद हैं जब केसेस ज़्यादा होते हैं। इस वक्त इशू ये रहा कि हमारी जितनी भी फाइनेंसेस थी, लॉजिस्टिक्स थी, आपका बात ठीक थी कि हमने कोविड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, मगर ऐसा नहीं है कि हमने डेंगू को मतलब बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। पंजाब जी हुकूमत की डेंगू अचानक से बेकाबू होता है, जिस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर ठंड की तरफ जा रहा होता है बट नॉट बिलो 10 डिग्री। और उसके अलावा मतलब ये एक पेट टाइम है जब यहाँ फैलता है, जहाँ ज्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ वाटर स्टोरेज का निजाम खराब हो, लीकेज हो वाटर हो, पानी जहाँ खड़ा होने लगे फ्रेश वाटर, वहाँ पे अफजाइश पाने लगता है। पंजाब में इसलिए ये चीजें ज्यादा आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू कराची के अगर आप देखें तो ईस्ट के अंदर, सेंट्रल के अंदर ऐसे केसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाईज है। ये एरिया वो हैं जहाँ पे वाटर इनरिच्ड एरिया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो फिर अगर आप वेस्ट की बात करें या करंगी की बात करें तो वहाँ पे वाटर सप्लाई या सेवरेज का निजाम उस तरह का नहीं है जिस तरह का सेंट्रल और ईस्ट में। तो जहाँ पे भी वाटर लीकेज या सेवरेज का निजाम खराब होता है वहाँ ये अफजाइश पा जाते हैं। अच्छा, अगर चलें, ये तो वो इलाके हो गए ना जहाँ पर ये सेवरेज का प्रॉब्लम है या वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है या वहाँ पानी खड़ा होता है। अच्छा, अगर वहाँ से ये मूव होके भी दूसरे इलाकों में जा सकता है जहाँ ये नहीं है, हो सकता है लोग लेके वहाँ चले जाएं और वहाँ ये फैल जाए, फिर क्या करें?
बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे सिंध में जो बेसिकली जो होता है, आप कह लें कि ग्रीन फील्ड एरिया से, और ज्यादातर जो ट्रैवलर्स के थ्रू हमारे पास आते हैं ये जो डेंगू का मच्छर है। अब अगर लेट्स से कि आई एम इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस, मुझे किसी नॉर्मल मच्छर ने, मतलब ये फीमेल एडीज मॉस्किटो वायरस होता है जिससे ये चलता है, एडीज मॉस्किटो डेंगू का। तो अगर उस फीमेल वायरस ने मुझको काट लिया, मस्किटो ने मुझे काटा, मीन्स दैट मस्किटो बिकम इन्फेक्टेड। अब वो मस्किटो वेक्टर बन के किसी और बंदे को काटेगा तो उसको डेंगू ट्रांसफर हो जाएगा, एंड द चेन विल कंटिन्यू लाइक दिस। अच्छा, अब डेंगू हो गया किसी को, अब वो क्या करे, वो क्या एहतियात करे, वो क्या इलाज करे, वो कहाँ जाए? सबसे पहले अगर आप और डॉक्टर को, सबसे पहले तो मेरा एज अ डॉक्टर यही मशवरा होगा कि आप डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करें और अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर किसी के सुपरविजन में अपनी ट्रीटमेंट करें। डेंगू खराब ही तब होता है जब हम बिल्कुल ही घर पे हर चीज अपनी जोर आजमाई कर लेते हैं और जब मरीज हाथों से निकलता है तो आप लाके हॉस्पिटल में डालते हैं। एक, सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकंड, आपको चाहिए कि आप आइसोलेट करें। डेंगू के मरीज को आइसोलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका ब्लड इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस। ऐसा ना हो कि कहीं कोई भी मच्छर उसको बाइट करे और वो मच्छर इन्फेक्टेड होकर आगे लोगों को चेन के अंदर इन्फेक्ट करता चला जाए। तो डेंगू के मरीज की आइसोलेशन बेइंतहा जरूरी है। उसके अलावा रिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है कि इसके अंदर, क्योंकि पसीने से और सर्दी लगने से पसीने का और बॉडी की नमकियात और मिनरल्स वगैरह बहुत लॉस होते हैं, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। फीवर कंट्रोल बहुत जरूरी है, पेन किलर्स बहुत जरूरी है। अच्छा, पपीते का जूस कितना फायदेमंद है? क्योंकि हमने देखा कि कहा जाता है पपीते के पत्तों का जूस पिलाया जाए, क्या वो डेंगू को मतलब कंट्रोल कर लेता है, ठीक हो जाते हैं इससे? क्योर है, इसके ऊपर रिसर्चेस एज बॉटनिस्ट वुड बी रादर रेलेवेंट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट, मगर रिसर्चेस से कि ये पपीते के पत्ते से प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड का एक बड़ा एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो प्लेटलेट्स को, की तादाद को ये बूस्ट देता है, बढ़ाता है, खून को गाढ़ा रखता है। डेंगू के अंदर ये होता है कि जब आपको डेंगू का मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स आपके बहुत तेजी से ब्रेकडाउन की तरफ जाते हैं और उनकी तादाद कम होती है। मतलब मच्छर का जो वायरस है, प्लेटलेट तो बहुत हमलावर होता है। प्लेटलेट खून थिक करने के लिए जरूरी है, क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। प्लेटलेट ना हो तो खून बहता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ये बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है प्लेटलेट आपके ब्लड के अंदर। तो उस वक्त पपीते का जूस भी कहते हैं कि देंगे तो प्लेटलेट आपके बढ़े रहेंगे या बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ब्लीडिंग, खुदा ना खास्ता जो हेमरेजिक फीवर आप जिसको कहते हैं, जो इसकी वर्स्ट कंडीशन है डेंगू की, उससे बचाने के लिए ये काम चले, यानी कहीं ना कहीं ये काम करता है। अच्छा, लास्ट ऑन डेंगू, क्या डेंगू जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है या बार बार हो सकता है? नहीं, it can happen as many times as you are subjected to the infected mosquito. ठीक है। अच्छा, ज़रा कोरोना पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की नई वायरस की किस्म भी बताई जा रही है कि कोरोना ज़ाहिर म्यूटेट हो रहा है ये वायरस। इस दौर में जब हम वैक्सीन काफ़ी हद तक लोगों की हो चुकी है, तो कि जो वैक्सीन हमें अभी लग रही है, कहीं ये जो नया वायरस, जो नई शक्ल है कोरोना की, क्या इससे बचाने में हमें मददगार साबित होगी? अच्छा, ये जो नया वायरस इस वक्त इवॉल्व हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेल्टा प्लस वायरस। अब ये अभी पिछले एक ही महीने में जो है, ये यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है इसको लोकेट किया है कि ये वायरस फैल रहा है। ये यूके में, चाइना में और न्यूजीलैंड में इसका आउटब्रेक हो चुका है। इवन कि इंडिया में भी, आपका जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भी रिपोर्ट हो गया है। वहाँ पे उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये नया वेरिएंट है, इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है जिसके थ्रू कोविड का वायरस आपको इन्फेक्ट करता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर 2 म्यूटेशंस आ गई हैं। अब इट इज स्टिल अंडर स्टडी कि इसकी विरुलेंस कितनी ज्यादा होगी या कंटेजियस ये कितना ज्यादा होगा। तो अभी बहुत अभान की कैफियत है कि इसका फैलाव या बर्ताव किस तरह का होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आपने एक डेल्टा प्लस की बात की, लेकिन मेरे पास कुछ और भी वायरसेस की खबरें हैं कि और मज़ीद म्यूटेट हुआ है। इवन पाकिस्तान में एक और किस्म पाई गई है कोरोना की, और अब वो कितनी ख़तरनाक होती है, इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा? अच्छा देखें, अब अगर आप हिस्ट्री, जो जितनी भी कोविड की हिस्ट्री है, कि ट्रैवलर्स के थ्रू हमारे पास आया इन्फेक्टेड। अब एक भी बंदा अगर इन्फेक्टेड कोविड से हमारे पास पॉजिटिव रह गया, विच मीन वायरस इज स्टिल प्रेजेंट अराउंड अस, और इसकी मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन के अमल को बहुत तेज करना है। अभी आप देखिए कि हम बड़ों को तो काफी हद तक कवर कर चुके हैं, मगर स्कूल कॉलेजेस के जो तलबा हैं, अब आप देखिए कि हर चीज कोविड की SOPs को लिफ्ट कर दिया गया है, ईजी कर दिया गया है। जब इतना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में कम्युनिटी में आते हैं वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, कैरियर, इन एसिम्प्टोमेटिक पीपल, तो वो यही होता है कि दोबारा से आउटब्रेक का खदशा हो जाता है। और इस वक्त हमें इसी चीज का NCOC बार बार इंडिया दे रही है कि प्लीज वैक्सीनेशन को तेज करें, जो कि इस वक्त थोड़ा स्लगिश चल रहा है।
वैक्सीन करवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा प्लस मुंह एक और नई किस्म आ गई है इस वायरस की, जो कि म्यूटेट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हिरा ज़हीर साहिबा, आप वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हमें वैक्सीन ही करवानी पड़ेगी, ये वाहिद हल है जिसमें हम ये नए म्यूटेटेड वायरस जो कोरोना की नई अशकाल हैं इससे हम बच सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।